झूठा अहंकार एक बार जरूर पढ़ें। एक बार महाकवि कालिदास कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक स्त्री कुएं में पानी भर रही थी। पास पहुंचकर वो बोले, माता पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में मेहमान तो दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो। अब तक सारे तर्क से पराजित और झुंझलाकर कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बोने पर वह अनाज से भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ कौन हो तुम। कालिदास लगभग मूर्छित होने की स्थिति में आ गए। वह झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरा केश, दोनों को कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहें, आप कौन है? पूरी तरह पराजित और अपमानित हो चुके कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ। स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास स्त्री के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और भरपेट पानी पीकर माता को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।